मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक बावली है। आप कभी गांव देहात का सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर गांव के लोग जो पानी पीते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होता है और गांव के लोग वहाँ से पानी भरते हैं। माल मवेशी के लिए भी पानी भरते हैं। ख़ुद जब प्यास लगती है, प्यास बुझाने के काम भी वही पानी आता है। उसी पानी से खाना बनता है, वही पानी माल मवेशी भी पीते हैं। ये जो बावली है इसके बारे में भी जब हम बडाल गांव में पहुँचे हैं तो कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से ये लोग पानी भरते हैं, पानी पीते हैं और हो सकता है कि इस पानी के पीने की वजह से भी अमवात हुई हूँ। ये एक शक किया जाता है या गांव के लोग कयास करते हैं। जहाँ बहुत सारी थ्योरीज काम कर रही हैं वहाँ एक ये भी है। लेकिन फ़िलहाल बात करनी है जल जीवन मिशन की, उस मिशन की जिसके हवाले से सरकार ये दावा करती है हर घर जल हर घर नल, जहाँ करोड़ों अरबों खरबों रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती है। लेकिन जब ज़मीन पर हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि नल और जल तो दूर की बात है, एक बूंद पानी के लिए गांव के गांव तरसते हैं। यही हाल बडाल गांव का भी है। ये जो आप जंगला देख रहे हैं, ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये जो आप ये दीवार खड़ी देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो छत देख रहे हैं, ये इन अमवात के बाद बनाया गया है। कहने का मतलब ये कि ये बावली है, पानी अंदर है और ये बिल्कुल खुला है, ओपन है। ऊपर एक पेड़ है, बिल्कुल खुला है। ये यहीं से इंसान भी पानी पिएगा, जानवर भी पानी पिएगा, कपड़े धोने के काम भी यही पानी आता है, खाना बनाने के काम भी यही पानी आता है। तो फिर JJM का क्या, जल जीवन मिशन का क्या? इस पानी से मौतें हुई या नहीं हुई, इस पानी में कुछ जहर था या नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ काम कर रही हैं और वो इस पर भी काम कर रही हैं कि क्या इस पानी की वजह से इन लोगों की मौत तो नहीं हुई है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक सवाल है जल जीवन मिशन से, जल जीवन मिशन के तमाम लोगों से जो भी इसमें शामिल हैं, जो लोग भी इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, लेकिन लोगों के घरों तक अभी तक पानी पहुंचाने में ये स्कीम बुरी तरह नाकाम हुई है। ये पूरा इलाका जो है, किसी के घर में आपको नल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कहीं पानी नहीं है। पूरा इलाका पानी के लिए तरसता है और यही बावली है जिससे लोगों की प्यास बुझती है। अगर यही बावलियाँ जो हज़ारों साल पहले लोगों की प्यास बुझाने का काम करती थी आज भी वही है, तो फिर सरकार के करोड़ों अरबों रुपए आखिर जाते तो जाते कहाँ हैं? सरकार का आलम देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का आलम देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी करती है। 17 मौतें हो जाती हैं और रात के रात में छत भी पड़ जाता है बावली के ऊपर, ये जंगला भी लग जाता है और ताला भी लग जाता है। अब ये बावली सीज़ कर दी गई है, यहाँ से कोई पानी नहीं भर सकता है। लेकिन ये तब है जब इतने लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले ये बिल्कुल खुला था, ऊपर ये छत नहीं था, ये जंगला नहीं था, बिल्कुल खुला पानी है और यहाँ से इस इतनी बड़ी आबादी के लोग पानी पीते हैं, जानवरों की प्यास भी बुझाते हैं। अगर यही JJM है, कार के ये करोड़ों अरबों रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं होती है JJM पे? अब तो जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन, ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, इसके मंत्री भी हमारे ही इलाके के जावेद अहमद राणा हैं। तो क्यों तेज़ी नहीं आ रही है काम करवाने में? क्यों इतने नाकारा और नाकाम किस्म के लोग इस काम को करवाते हैं? क्यों जल जीवन मिशन नाकाम हुआ? क्यों जल शक्ति डिपार्टमेंट की नाअहली रोज़ बरोज़ हमें लोगों को दिखानी पड़ती है? और ये देखिए कि सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी कितनी की है कि इस पानी के ऊपर छत डाल दिया, जंगला डाल दिया और ये तार इस तरफ लगा दी है। अब यहाँ से कोई ना पानी भर सकता है ना पानी पी सकता है। एक सवाल है सरकार से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राणा से कि क्या
इसी तरह ये सब चलता रहेगा? क्या ये जो लोगों के टैक्स का पैसा है, ये करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ चंद लोगों की जेब भरने के लिए है? अगर जवाब है हाँ, तो फिर कुछ नहीं कहना, और अगर जवाब नहीं है तो फिर लोगों के घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों इस वक्त बडाल गांव में शक की सुई इस बावली की तरफ भी है कि इसके पानी से मौत तो नहीं हुई है? काश आपने घर घर पानी पहुंचाया होता, काश लोग अपने आंगन से पानी भरते, काश इतनी दूर का सफ़र हमारी माएँ बहनें नहीं करती। बहुत दूर दूर से, पहाड़ी इलाका है, दूर दूर से हमारी माएँ बहनें आती हैं, यहाँ से पानी भरती हैं। ये 2025 है, 1925 या 1825 नहीं है, लेकिन जब जब हम गांव देहात में सफ़र करते हैं, गांव देहात की तरफ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भी हम 1825 में जी रहे हैं। आज भी गांव के लोगों की प्यास यही बावलियाँ बुझा रही हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, सरकारी कागज़ अगर हम देखेंगे तो सरकारी कागज़ों में ऐसा लगेगा कि हर घर में नल भी पहुंच गया है, हर घर में जल भी पहुंच गया है, लेकिन सच ये है कि गांव देहात में ना नल पहुंचा, ना जल पहुंचा। पैसा कुछ लोगों की जेब भरने के काम ज़रूर आया है। सरकार से ये उम्मीद भी नहीं है कि सरकार हर घर जल, हर घर नल का वादा अपना पूरा करेगी, क्योंकि अगर सरकार संजीदा होती तो ये आलम नहीं होता कि जिस भी गांव में चले जाइए लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग प्यास प्यास कहते हैं, और प्यास बुझाने का काम आज भी कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले बनी बावलियाँ ही कर रही हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और पैसों का ज़या हो रहा है, और पैसा सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की जेब में जा रहा है। चंद डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, चंद ठेकेदार हैं, कुछ सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग हैं। बस यही चंद लोग हज़ारों अरबों लोगों का पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग प्यास प्यास कहते हैं, और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना अकाउंट भरने में लगे हुए हैं।